हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 जियोग्राफी सब्सिडरी रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें जितना क्वेश्चन है 2 से 3 वीडियो में सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो मॉडल सेट पहला स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जितना सेट है 1 बाय 1 करके सभी सेट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, पर्वत निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो पर्वत निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन ए होम्स के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ए होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाटलास ने निम्नलिखित परिकल्पना को प्रस्तुत किया। तो लाटलास ने निहारिका की परिकल्पना को प्रस्तुत किया। ऑप्शन डी हो जाएगा, निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम उच्चावचन अपर्दन चक्र निम्नलिखित अवस्था में मिलता है। युवावस्था में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, युवावस्था में। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमांजिया का संबंध था। डिमांजिया का संबंध फ्रांस से। ऑप्शन ए, डिमांजिया का संबंध जो है फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विश्व के रूप में पृथ्वी तल की विभिन्नता का ज्ञान भूगोल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन ब्रोरूक का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोरूक का कथन है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति जो है लहवक्ष गुलाब है। ऑप्शन डी हो जाएगा, लहवक्ष गुलाब। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 12,756। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगाती है। 21 जून को किस अक्षांश पर दोपहर को सूर्य सीधा चमकता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन ए हो जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय किस शहर से निश्चित किया जाता है? भारतीय मानक समय इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इलाहाबाद। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी? इरेटोस्थनीज। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि इरेटोस्थनीज ने नापी थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी की आयु 2 अरब वर्ष है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 अरब वर्ष। सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु है। तो सागरों की लवणता के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु 40 करोड़ वर्ष है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 40 करोड़ वर्ष। निम्न में से पृथ्वी की उत्पत्ति के किस सिद्धांत द्वारा पृथ्वी की रेडियोधर्मिता का स्पष्टीकरण होता है? तो इनमें ये निहारिका सिद्धांत जो है इसके द्वारा नहीं होता है, नोवा सिद्धांत के द्वारा भी नहीं होता, ग्रहाणु सिद्धांत के द्वारा भी नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लाटप्लास ने। निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन लाटप्लास ने किया। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? नवतारा सिद्धांत से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नवतारा सिद्धांत। होयल तथा लिटिल्टन ने प्रतिपादित किया था। तो होयल तथा लिटिल्टन ने नोवा परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, नोवा परिकल्पना। दोस्तों इस वीडियो में आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया जा रहा है, नहीं तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। और ये रेखा गेस पेपर का प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। और मेरा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में प्रैक्टिस करवा दिया जाए। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है, तो वो वीडियो आप डिटेल में पढ़िए। इस वीडियो में मेरा टारगेट है कि कम से कम समय में छोटा वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। भूक्रोड का घनत्व है 11 से 17। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? निकल व लोहा। निकेल और लोहा। ऑप्शन डी हो जाएगा।
पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? सीमा में। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरलावस्था में आ जाते हैं? 50 किलोमीटर की गहराई में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? इयोसीन काल में। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, इयोसीन काल में। प्लेट विवर्तनिकी का प्रतिपादन किसने किया? टूजो विल्सन। ज्वालामुखी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है, तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति का जो कारण है भूगर्भ में ताप वृद्धि, ये भी एक कारण है। लावा की उत्पत्ति भी एक कारण है। गैसों का फैलाव भी, ये भी एक कारण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है स्ट्रम्बोली। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है अंटोफाला। अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय पेटी को। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है सेरोरू सोवागुआ। ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहाँ से लावा बाहर निकलता है क्या कहलाता है? तो वो जो है क्रेटर कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्रेटर। सतपुरा पर्वत किस वर्ग में है? अवशिष्ट पर्वत के वर्ग में। पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे भाग को कहते हैं? पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे भाग को पर्वत शिखर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मोरदार पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है मोरदार पर्वतों की श्रेणी में नहीं आता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत किस श्रेणी का पर्वत है? पर्वत तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन मोरदार पर्वत है? हिमालय जो है ये नवीन मोरदार पर्वत है। निम्नलिखित में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत जो है ये सबसे पुराना पर्वत है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? एटलस पर्वत जो है महाद्वीपीय पर्वत नहीं है। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है? भूकंप मापी यंत्र जो है सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां से सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है? अधिकेंद्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र। 15 अगस्त 1950 को आने वाला भूकंप था विवर्तनिक भूकंप। ऑप्शन बी विवर्तनिक भूकंप। नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति कहलाती है? नदी की युवावस्था में बनने वाली आकृति गौज कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा गौज। विसर्प झील बनती है? विसर्प झील जो है नदी विसर्प से बनती है। ऑप्शन ए हो जाएगा नदी विसर्प से। नील नदी का डेल्टा है? नील नदी का डेल्टा धनुषाकार है। ऑप्शन ए हो जाएगा धनुषाकार। निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? बरखान का संबंध जो है नदी के कार्यों से नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का कैनियन विश्वविख्यात है? कोलोराडो नदी का कैनियन जो है विश्वविख्यात है। विश्व की सबसे ऊंची झील है? विश्व की सबसे ऊंची झील टीटीकाका झील। ऑप्शन ए हो जाएगा टीटीकाका। बैकाल झील है? बैकाल झील दरार घाटी झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर दरार घाटी झील। अथावास्क झील कहाँ है? अथावास्क झील जो है कनाडा में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा। यारेडांग बनने का प्रमुख कारण है? हवा का अपर्दन। ऑप्शन जो है क हो जाएगा हवा का अपर्दन। निम्न में कौन पवन द्वारा नहीं बनता है? बालू का स्तूप जो है ये पवन के द्वारा नहीं बनता है। फियोर्ड निम्न में से कहाँ नहीं पाए जाते हैं? चिली में। फियोर्ड हवा जो है चिली में नहीं पाए जाते हैं। यू आकार की घाटी बनती है हिमानी क्षेत्र में? यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्र में बनती है। निम्नलिखित में कौन हिमानी निर्मित झील नहीं है? डिडिवाना झील जो है ये हिमानी निर्मित झील नहीं है। काष्ठ स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है? यूगोस्लाविया में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया।
भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी भू आकृति नहीं बनती है? कॉल जो है ये नहीं बनती है। वायुमंडल की ऊपरी परत है, तो वायुमंडल की ऊपरी परत बाह्यमंडल कहलाती है। बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। दोस्तों, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में जियोग्राफी सब्सिडरी के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं और रेखा गेस पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर और लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, तो प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित है? परिवर्तन में। वायुमंडल का सर्वाधिक भाग जो है परिवर्तन में स्थित है। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है सौर्यामित ताप कहलाती है। सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? अपराह्न मतलब शाम के जो है 4 बजे। चिनूक हवाएं पाई जाती हैं। चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। उस पवन का नाम बताइए जो मौसम के अनुसार अपनी प्रवाह दिशा बदल देती है। मानसून। लौह अयस्क, तांबा एवं सोना क्या है? तो ये सभी धात्विक खनिज हैं। भारत में खनिजों का व्यवस्थित सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य कौन करता है? तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये करता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग भी करता है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड भी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? जनसंख्या घनत्व। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मुंबई एक पत्तन है, तो ये सही है। मुंबई जो है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, ये भी सही है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता, रिसरा, कोलकाता का जो है रिसरा। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश, पहला महाराष्ट्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 1948 ईस्वी में। लोहा तथा इस्पात कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? पश्चिम बंगाल में। गन्ने का मूल स्थान कौन सा देश है? गन्ने का मूल स्थान भारत है। सन 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया? कुल्टी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुल्टी। कागज़ का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कागज़ का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? तो लगभग 506। ऑप्शन डी हो जाएगा 506। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ शुरू हुआ? सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग जो है मुंबई में शुरू हुआ। भारत में सबसे पहली सूती मिल कब लगाई गई? 1854 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है? चीनी मिलों की भारत में जो है संख्या है 506 है लगभग, ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया गया है 453, लेकिन 506 है लगभग में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में लागू हुई। कच्चे माल के आधार उद्योग का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो कच्चे माल के उद्योग का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया जाता है? तो कृषि आधारित उद्योग के आधार पर किया जाता है, ये सही है। खनिज आधारित उद्योग के आधार पर भी, वन आधारित उद्योग के आधार पर भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के आधार पर किस प्रकार किया जाता है?
उनके उत्पादों के आधार पर, मूल पदार्थ उद्योग के आधार पर किया जाता है, पूंजीगत पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण जो है सार्वजनिक सेक्टर के आधार पर किया जाता है, ये सही है। व्यक्तिगत सेक्टर के आधार पर भी किया जाता है, मिश्रित और सहकारी सेक्टर के आधार पर भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। थॉर्नवेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार है तापमान, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस जलवायु प्रदेश में वर्ष पर्यंत वर्षा होती है? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा, विषुवत रेखीय प्रदेश में। तो दोस्तों आज के वीडियो में ज्योग्राफी सब्सिडी का पहला सेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जब कभी मैं मॉडल सेट 2 मतलब दूसरा सेट का जो वीडियो बना के अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल सेट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।